श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में भीष्म पितामह जी का उल्लेख है। वे 12 महाजनों में से एक हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध के बाद ज्ञान दिया है और पूरी महाभारत में सबसे श्रेष्ठ सर्वोच्च तो जो युद्ध के दौरान भगवद गीता है वह है। उसके बाद यह भीष्म ने जो ज्ञान दिया है 5 पांडवों को अपने शरीर त्यागने से पहले, लगभग सभी विषयों पर ज्ञान दिया। और उस समय उन्हें सुनने के लिए पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत से सुनने के लिए सभी महान ऋषि मुनि आए थे। तो लगभग सभी अपने शिष्यों के साथ आए थे। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में जो ज्ञान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वयं कृष्ण भी आए थे उन्हें दर्शन देने के लिए। वे कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने कृष्ण की स्तुति की है, भगवान श्री कृष्ण की। और जीवन के आखिरी समय में कृष्ण का ही उन्होंने इंतज़ार किया था। शरीर का त्याग उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि वे अपने अंतिम समय में कृष्ण को अपने सम्मुख देखना चाहते थे। और स्तुति के समय वे कहते हैं कि मेरे स्मरण में हमेशा वो दृश्य बना रहे जब युद्ध में आप मेरे सामने थे और हालांकि मैं आप पे हमला कर रहा था पर फिर भी आप मेरे उन हमलों को आप सहन कर रहे थे। आप भक्त वत्सल हैं और सिर्फ मेरे प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने स्तुति की और भगवान से प्रार्थना की कि कृष्ण उनके स्मरण में हमेशा बने रहें। तो वे महान भक्त थे कृष्ण के। तो हमें यह समझना चाहिए कि इतिहास में जो महान भक्त हुए हैं या ऋषि मुनि हैं जो महान बुद्धिमान थे, जब उन्होंने कृष्ण को भगवान स्वीकार किया है तो हमें भी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार करना चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह द्वारा दिया गया ज्ञान है और वह ज्ञान सिर्फ युधिष्ठिर और 5 पांडवों के लिए नहीं था। भीष्म पितामह ने वह ज्ञान उनके माध्यम से हम सभी को दिया है और कृष्ण भी यही चाहते थे और यही कारण था कि भीष्म पितामह ने उनका शरीर नहीं छोड़ा था। वह उत्तरायण की भी प्रतीक्षा कर रहे थे पर प्रमुख कारण ज्ञान देना था और कृष्ण की भी यही इच्छा थी। भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों का भी यश फैले और इसलिए उन्होंने भीष्म पितामह द्वारा उस ज्ञान का प्रचार कराया है। और भीष्म पितामह भी इस बात को कहते हैं कि उनके पास जो भी ज्ञान है वह भगवान द्वारा, श्री कृष्ण द्वारा ही प्राप्त है उन्हें और उन्हीं की कृपा से वे बोल पा रहे हैं और उन्हीं की, कृष्ण की ही इच्छा है कि उनके माध्यम से, भीष्म के माध्यम से ज्ञान का प्रचार हो। क्योंकि भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनके भक्तों का भी यश फैले। भगवान भक्त वत्सल हैं तो इसलिए उन्होंने कृपा करके भीष्म पितामह को बुद्धि दी है और भीष्म जो कि 12 महाजनों में से एक है उन्होंने ज्ञान दिया है। तो हमें चाहिए कि हम भीष्म द्वारा दिए गए ज्ञान का अध्ययन करें और तब हम समझ पाएंगे कि कृष्ण की वास्तविक स्थिति क्या है। कुछ लोग हैं जो उन्हें संदेह रहता है कि कृष्ण वास्तव में पूर्ण भगवान है कि नहीं। तो इस संदेह को दूर करने के लिए भी उन्हें महाभारत पढ़ना चाहिए और विशेष रूप से भीष्म द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसे पढ़ना चाहिए। तो हम समझ पाएंगे कि भीष्म का वास्तविक स्तर क्या था, वे कितने बड़े ज्ञानी थे, उनका क्या पद था, यानी वे कितने महान थे। अगर हम भीष्म को सुनेंगे, महाभारत पढ़ेंगे और भीष्म द्वारा जो दिया गया ज्ञान है उसे पढ़ेंगे तब हम वास्तव में भीष्म को जान पाएंगे कि वे कितने महान थे। और भीष्म ने कृष्ण की स्तुति की है, कृष्ण को भगवान स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि उनके पास जो भी ज्ञान है वो भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है और उन्हीं की कृपा से वे उस ज्ञान का प्रचार कर सके। तो हम महाभारत जब हम पढ़ेंगे और भीष्म को पढ़ेंगे तब हम कृष्ण को समझ पाएंगे, कृष्ण की महानता को समझ पाएंगे। तो वैदिक इतिहास में, वैदिक शास्त्रों में ऐसे कई महान ऋषि मुनि हुए हैं, 12 महाजन हैं और भी कई ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण को स्वीकार किया है, उनकी स्तुति की है। और अर्जुन भी भगवद गीता में कहते हैं कि असित, देवल, व्यास, कृष्ण देवपान व्यास, ये सब भी कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं।
तो इस कारण से हमें भी कृष्ण को भगवान स्वीकार करना चाहिए। जब महान ऋषि मुनि और सबसे महान से महानतम लोग जब कृष्ण को भगवान स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें भी कृष्ण को भी भगवान स्वीकार करना चाहिए। हमें तो इतनी बुद्धि नहीं है कि हम समझ सकें कि परम सत्य क्या है, पर जब हम इन महान ऋषि मुनियों को देखते हैं, भीष्म पितामह जैसे महान भक्तों को देखते हैं, तो हमें उनसे प्रेरणा लेके, उनसे ज्ञान लेके कृष्ण को भगवान स्वीकार करना चाहिए और हमारा जीवन उन्हें समर्पित करना चाहिए। और कृष्ण भी भगवद गीता के अंत में कह रहे हैं, मन मना भाव मद भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु, सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसे भीष्म पितामह ने की थी। तभी हम सभी दुखों से, सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं और सभी तरह के सुख आनंद का भोग कर सकते हैं और हमारा जीवन सफल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कृष्ण की शरण ग्रहण करें।